कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सपना है कि उनके नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन सवाल ये है कि क्या देश की जनता कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये सपना साकार करेगी भी या नहीं। अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है कि पवन खेड़ा जनता के बीच हंसी का पात्र बन गए हैं। सोशल मीडिया यूजर्स उनका जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल पवन खेड़ा ने एक टीवी इंटरव्यू में यह दावा किया है कि राहुल गांधी 2029 से पहले ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी विपक्ष में बैठेंगे। पवन खेड़ा तो यहां तक कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है एनडीए की, नरेंद्र मोदी की, ये सरकार नहीं चलने वाली है। दरअसल उन्होंने कई बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कही और कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ समस्या ये है कि उनको जिंदगी में कभी हार नहीं मिली, इससे वो संवेदनशील नहीं रहे। वहीं राहुल गांधी को देखिए, लगातार हार रहे हैं और उनके संघर्षों से देश प्रेरणा ले रहा है। यह है पवन खेड़ा का बयान। और जैसे ही पवन खेड़ा ने एक टीवी चैनल पर बैठकर ये बयान दिया और कहा कि उनका मकसद, उनका जो लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बैठे हुए देखना है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे देखना है, और वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री को जवाब दे। ये तमाम बातें पवन खेड़ा के जरिए कही गई। लेकिन जैसे ही पवन खेड़ा ने यह दावा किया कि राहुल गांधी 2029 से पहले ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे और इस तरीके से प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से नरेंद्र मोदी हट जाएंगे, क्योंकि यह सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। दरअसल इसको लेकर अब वो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। जनता पवन खेड़ा का जमकर मजाक उड़ा रही है और ये कह रही है कि पहले वोट तो ले आइए, तभी तो प्रधानमंत्री बनेंगे। दरअसल न्यूज 24 पर पवन खेड़ा पहुंचे थे और वहां पर एंकर थे मानक गुप्ता, जिन्होंने पवन खेड़ा से यह पूछा कि राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री बनेंगे। तो पवन खेड़ा ने कहा कि 29 से पहले बन जाएंगे और यह भी दावा किया कि यह सरकार चलने वाली नहीं है। मैं बता रहा हूं कि इस व्यक्ति में, नरेंद्र मोदी जी में, वो भावनात्मक परिपक्वता नहीं है कि इतने लोगों के साथ चल सके, साथ लेकर सबको चल सके। ये है पवन खेड़ा का बयान। यानी नरेंद्र मोदी जो 2014 से देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं और इस बार जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये गठबंधन की सरकार है, जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर वो ये सरकार चला रहे हैं, उसके बावजूद भी पवन खेड़ा ये तमाम बातें कर रहे हैं। पवन खेड़ा कौन से ख्याली पुलाव पका रहे हैं, कौन से सपने में जी रहे हैं, इस तरीके की बातें भी जनता की तरफ से की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, मानक गुप्ता ने यह भी पूछा कि पवन जी, आप पार्टी का प्रमुख चेहरा बन गए हैं, पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर राज्यसभा जाना चाहते हैं या फिर मीडिया में ही बना रहना चाहते हैं? तो पवन खेड़ा ने जवाब दिया कि मेरी एक ही तपस्या है कि नरेंद्र मोदी को विपक्ष की बेंच पर बैठे हुए देखना चाहता हूं और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर जवाब देते हुए देखना चाहता हूं। ये मेरा सपना है। जैसे हमने 11 साल गुजारे हैं, ऐसे ही इस व्यक्ति को 11 साल गुजारने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी हार नहीं देखी। इस तरीके की बातें पवन खेड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं झेली है और जब उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया गया तो उन्हें जीती हुई सीट मिल गई, जीता हुआ चुनाव मिल गया, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते। ये तमाम बातें पवन खेड़ा के जरिए कही गई। लेकिन जैसे ही पवन खेड़ा ने यह बयान दिया, जाहिर तौर पर उनका दर्द
इन बयानों में साफ तौर पर दिख रहा था और ये समझा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी एक भी चुनाव क्यों नहीं हारे हैं। ये दर्द है कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा को, ये दर्द है राहुल गांधी को, तभी वो मैच फिक्सिंग की बात करते हैं। लोग लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हार का दर्द क्यों नहीं मिला। ये दर्द है कांग्रेस पार्टी का, ये दर्द है पवन खेड़ा का। नरेंद्र मोदी आखिर लगातार चुनाव क्यों जीत रहे हैं, पवन खेड़ा का ये दर्द साफ तौर पर उनके बयान में झलक रहा है। पवन खेड़ा की ख्वाहिश तो आपने सुन ली कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन जनता शायद ये नहीं चाहती है, क्योंकि बार बार जिस तरीके से चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता है, जिस तरीके से वो 99 सीट लेकर भी ऐसे कहीं ना कहीं जश्न मनाते हैं कि उन्होंने पूरा चुनाव जीत लिया हो, तो इस तरीके से लोग जवाब दे रहे हैं कि उस व्यक्ति से कैसे कल्पना की जा सकती है कि वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो नरेंद्र मोदी विपक्ष में बैठे, ये मंशा है पवन खेड़ा की, ये मंशा है राहुल गांधी की। तो कहीं ना कहीं ये तपस्या जो वो कर रहे हैं, ये आने वाले वक्त में पूरी नहीं होने वाली है, ये तमाम लोग लिख रहे हैं। और रिएक्ट करते हुए लोगों ने लिखा कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, मोदी जी कभी हारे नहीं इसलिए वो अपरिपक्व है। ये जो बातें पवन खेड़ा कह रहे हैं, राहुल गांधी का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का विषय है। क्या वाकई पवन खेड़ा ये बात दिल से बोल रहे हैं? इस तरीके से भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जैसे ही पवन खेड़ा ने ये बयान दिया है सोशल मीडिया पर, अब वो खूब ट्रोल हो रहे हैं, खूब वायरल हो रहे हैं और लोग ये जवाब दे रहे हैं कि आज एक बात ये क्लियर लोग कर देना चाहते हैं कि आने वाले 25 साल तक कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी, चाहे बीजेपी कितने भी गलत कर ले, क्योंकि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति पप्पू को वोट नहीं करेगा। इस तरीके की बातें भी लोग लिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके के रिएक्शन जो है वो पवन खेड़ा के इस बयान पर आए हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या पवन खेड़ा की जो तपस्या है उसका परिणाम जो है उन्हें मिलेगा जैसा कि वो चाहते हैं? इसका जवाब सोशल मीडिया पर तो कुछ इस तरीके से देखने को मिला है, लेकिन वहीं पर राहुल गांधी जो लगातार मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं, बिहार चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र करके उसको जवाब दिया है बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने और कहा है कि राहुल गांधी हार के मौसम वैज्ञानिक हो चुके हैं। ये जवाब देते हुए किस तरीके से हमला राहुल गांधी पर उन्होंने बोला है, जरा सुनिए। मैंने देखा राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए, हार के मौसम वैज्ञानिक, और वो अपने हार का जायजा उनको मिल चुका है। जनता एनडीए के साथ है तो मैच फिक्स भी जनता के साथ है। जनता आज एनडीए के साथ इसलिए है, हर गांव में सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, हर सेक्टर में सरकार काम कर रही है और जनता एनडीए के साथ है। राहुल गांधी को ये पता चल गया है, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। डर गया सो मर गया, वो मरे हुए व्यक्ति हैं। राजनीतिक दृष्टि से अब उनमें कोई जान नहीं। बार बार ये बोल रहे हैं कि ट्रंप ने 11 से 13 बार फोन किया, मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, सरेंडर। आज एक चैनल ने सर्वे किया और उस चैनल ने बताया सर्वे में ये देशद्रोही का काम किया। देश के साथ मोदी जी को गाली नहीं दिए हैं, सेना के शौर्य को गाली दिए हैं और 86-87% लोगों ने इनके विरोध में इसी बिहार में सर्वे में आया है। इसलिए सेना के शौर्य पर विपक्ष गाली ना दे, मोदी जी को गाली देना हो दे दूसरे विषय पर, लेकिन अभी सेना के शौर्य पर गाली ना दे। चम्मच लेके राजनीतिक घर में पैदा हुए। अगर ये गांधी फैमिली के बच्चे नहीं होते तो इनको राजनीति में कहीं खड़ा होने का भी जगह नहीं मिलता।
इतने ज्ञानी हैं। तो आपने गिरिराज सिंह को सुना जो राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन ये न सिर्फ पवन खेड़ा का बयान है बल्कि इससे पहले हमने देखा था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी किस तरीके से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा जाहिर की थी। ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर उन्होंने कहा था कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो इस तरीके से सीजफायर नहीं होता, एक अलग सूरत में पाकिस्तान को जवाब दिया जाता। इस तरीके की मंशा है अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं की। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ये इरादे पूरे होंगे? क्या जनता वाकई आने वाले वक्त में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा चुनना पसंद करेगी? ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।